अध्यक्ष महोदय जी के विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसी घटना घटी है जो उनके खास लोग होंगे और किसी के साथ अत्याचार हुआ। तो कोई व्यक्ति जब किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है जी। और अपने लोगों से जुड़ा हुआ होता है, खास करके मतदाताओं से, तो एक थोड़ा सा रोष होता है। उसमें उन्होंने बोला है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बिहार में कानून व्यवस्था कोई खराब है। जाकर के भाजपा के ही कुछ विधायक हैं, वो अनशन पे बैठने की बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। क्या समय समय पे जिस तरीके से जो ये सब हलचल होती है उसे गठबंधन को लेकर के कुछ असहज आप लोग महसूस करते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के पहले विपक्ष सवाल उठाता था, लेकिन अब सत्ता पक्ष के ही लोग सवाल उठाते नजर आते हैं। भाजपा भी समय समय पे कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते रहती है। मेरे साथ है बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन। है इनसे जानें कि जिस तरीके से इनके अपने सहयोगी दल बिहार सरकार के भागीदार हैं, वो बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन के ऊपर सवाल उठाते हैं। सो जिस तरीके से आए दिन भाजपा के विधायक हों या अब तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है। विपक्ष का काम आपके सहयोगी कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में कोई अच्छी बातों को उठा देते हैं, जैसे कि आप जो भाजपा की बात बोल रहे हैं। जी। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी के विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसी घटना घटी है जो उनके खास लोग होंगे और किसी के साथ अत्याचार हुआ। तो कोई व्यक्ति जब किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है जी। और अपने लोगों से जुड़ा हुआ होता है, खास करके मतदाताओं से, तो एक थोड़ा सा रोष होता है। उसमें उन्होंने बोला है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि बिहार में कानून व्यवस्था कोई ख़राब है। उन्होंने बोला है कि हम सरकार से बात करेंगे कि इसको देखा जाए। लोकल प्रशासन और लोकल पुलिस पर उन्होंने सवाल किया है। तो निश्चित तौर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने बोला है तो सरकार भी देखी है, और वहाँ के लोगों से, जो वहाँ के प्रशासन है, जो कंसर्न पर्सन है, उनसे बातचीत हुई है। और बिहार एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पर अगर ठीक है छोटी मोटी वारदातें होती हैं तो तुरंत डिस्पोजल जो होता है, तुरंत उस पर एक्शन होता है और अपराधी पकड़े जाते हैं। ये बिहार एक ऐसा राज्य है। तो हम समझते हैं कि कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं है बिहार में। सब जगह शांति है और सुशासन की सरकार है, विकास हो रहा है बिहार का। देखिए, दो ऐसे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, दूसरा शराबबंदी, जिस पे लगातार आप लोग नीतीश कुमार को एक तरीके से उनको समझाते रहते हैं, उनके सरकार को जगाते रहते हैं कि कैसे काम किया जाए। तो क्या ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पे मुख्यमंत्री को काम करने की ज़रूरत है बेहतर तरीके से? देखिए, कानून व्यवस्था की बात है। वो कानून व्यवस्था आप पीछे 15 साल देखेंगे तो बिहार क्या रहा था। आज ऐसी कोई बात नहीं है। देश में और हर राज्य में छोटी मोटी वारदातें होती है। वहाँ की पुलिस, बिहार की पुलिस तत्पर है और तुरंत उसके मुस्तैद रहती है और सारे जो अपराधी होते हैं उनको पकड़े जाते हैं। जहाँ तक आप शराबबंदी की बात करते हैं, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है और हम लोग सब शराबबंदी के पक्षधर हैं। और हम समझते हैं कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद से बिहार की स्थिति में सुधार हुई है। खासकर उन गरीबों को जो जिनका पैसा ही ऐसा हो गया था, उनके सारे परिवार शराब पीते थे, जो 2 वक्त की रोटी खा कमाने के लिए जाते थे, और वो अपने बच्चों का जो उनका अधिकार था, जो पैसा वो बचा पाते हैं उनके एजुकेशन पर खर्च होना था, वो शराब पी करके शाम में चले आते थे और सारा परिवार फटेहाल रहता था। उससे कहीं न कहीं माने हम लोग उभर पाए हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी कभी बोलते हैं तो उन्होंने पूरा डेटा दिया है, डिटेल्स दिया है कि किस तरह से पहले से रोड एक्सीडेंट्स होते थे, उसमें कमी आई है। लोगों को रोज़गार में कमी आई है। वहाँ की जीविका दीदी खास करके महिलाएं जहाँ भी जिस मंच पर वो जाते थे, वहाँ लोग बोलते थे कि शराबबंदी होनी चाहिए। तो शराबबंदी अच्छी चीज़ है और हम समझते हैं कि बिहार ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की व्यवस्था लागू हो तो जो ये बुराई है उससे निजात पाने में, एक सामाजिक बुराई है, तो हम समझते हैं कि इससे अगर निजात हम पा लेते हैं तो समाज में अच्छी वातावरण बना रहेगा। देखिए, एक अंतिम प्रश्न है सर कि पहले आपके सहयोगी मुकेश सहनी गठबंधन को लेकर के जिस तरीके से बयान दे रहे थे, उससे लग रहा था ऐसा गठबंधन असहज है। अब जाकर के भाजपा के ही कुछ विधायक हैं, वो अनशन पे बैठने की बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। क्या समय समय पे जिस तरीके से जो ये सब हलचल होती है उसे गठबंधन को लेकर के कुछ असहज आप लोग महसूस करते हैं? देखिए, कोई भी गठबंधन है, एनडीए के गठबंधन है, वो एक अलग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चल रहा है। जी। वो एक वाइडर एस्पेक्ट में आप लेंगे तो सब मिलजुल करके एक अच्छा संस्कार सरकार चलाने के बिहार के विकास के लिए गठबंधन हुआ है। जहाँ तक 4 पार्टियों का गठबंधन है, हर पार्टी की अपनी एक विचारधारा है, अपने आइडियोलॉजी पर चलते हैं। उनका एक टारगेट ग्रुप भी होता है जी। जिनके लिए उनको काम करना है, जो जिसके लिए वो पार्टी की संरचना की है।
तो थोड़ी सी विचारों की में डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो विचार इतने डिफरेंसेस इस तरह के नहीं होते हैं कि हम कोई गठबंधन तोड़ दें, इस तरह से करेंगे। और अपना विचार प्रकट करना ही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हाँ, कोई व्यक्तिगत आपने मैंने बोला माननीय अध्यक्ष जी के बारे में भी बोला कि उनका विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसी अप्रिय घटना हुई है जो उनको दिल को तक पहुंची है, तो वो उनका भड़ास वो आया है। उसी तरह से कोई विधायक भी है, मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में भी हो सकता है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि त्वरित कुछ ना कुछ हो। थोड़ा सा डिले होता है तो लोगों को लगता है कि डिले हो रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत वो माननीय विधायक जो भी आप जिनकी आप बात कर रहे हैं, कंसर्न में बैठने की बात कर रहे हैं, उनको हम नहीं समझते हैं कि ऐसी कोई ज़रूरत आन पड़ेगी। सब मामला हो जाएगा और उनका जो शिकायत है वो पूरी हो जाएगी। जो भी अपराधी जिसके बारे में वो कह रहे हैं वो पकड़े जाएंगे और सब शांति हो जाएगी। बिहार में ऐसी कोई बात नहीं। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।